अदलिया की तो आज़ादी एक अलहदा बात है, ये पार्लियामेंट आज़ाद नहीं है। बुनियादी तौर पे ये ग़ुलाम पार्लियामेंट, और वो ये समझती है कि जो अदलिया है उसको भी हम अपनी तरह का ग़ुलाम बना लें। अदलिया ने कोशिश की, इस्लामाबाद के 6 जजेस जो थे, आपने देखा कि एज ए इंस्टीट्यूशन वो खड़े हुए इस सिस्टम के ख़िलाफ़, मुदाखलत के ख़िलाफ़। फिर आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट से एक रिपोर्ट गई उसी मामले के ऊपर, और जजेस ने अपना बड़ा ओपनली, पूरे पाकिस्तान के जो जजेस थे उन्होंने जो बाज़मीर जजेस थे, और उन्होंने कहा ये करवट ले रहा था सिस्टम और पॉजिटिवली जा रहा था, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा था। और जजेस को भी एहसास हुआ कि ये सिस्टम जो है हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी है, और पार्लियामेंट के थ्रू उनके ऊपर हमला किया। उन कुव्वतों ने, जो इस्टेब्लिशमेंट है और जो पार्लियामेंट की रूलिंग एलीट है, करप्ट लोग हैं, ये समझते हैं कि महकूम और मातहत अदलिया होगी तो इनकी जो मुफादात है उनका तहफ़्फ़ुज़ होगा। इनको आज़ाद अदलिया नहीं चाहिए। और मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट जो मुसल्लत है हमारे ऊपर, वो कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर अदलिया आज़ाद हो। आज़ाद अदलिया की बात करना आसान है, लेकिन उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, सीनियरिटी बेसिस के लिहाज से जो तीसरे नंबर पर थे उनको चीफ जस्टिस लगा दिया गया, यानी ऐसा क्यों किया गया? इससे ऊपर दूसरे नंबर पे या पहले पे जा सकते थे? देखिए, जो आपके इसीलिए किया है कि वो समझते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जिन्होंने इंडिपेंडेंट फ़ैसले दिए हैं वो उनको काबिल कबूल नहीं। फिर उसके बाद जस्टिस मुनीब जो हैं वो भी बड़े इंडिपेंडेंट जज हैं। इवन जस्टिस याहिया अफरीदी भी ठीक अच्छे जज हैं, लेकिन इस वक्त उनको किसी सूरत कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और उनको चाहिए कि वो इस ओहदे को एक्सेप्ट करने से उसको इनकार कर दें। और वो यही सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है, अगर ये फॉलो नहीं होता तो जुडिशरी के अंदर उनकी इंडिपेंडेंस भी कंप्रोमाइज़ होगी। ओवरऑल जुडिशरी का जो मोराल है वो बहुत नीचे आया है। कल भी हमने देखा, हम हाई कोर्ट के अंदर आए, बिल्कुल बेख्तियार कर दिए इन अदालतों को, इनको खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है, और ये बताया गया, मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, कोई नहीं, हम जो ताकतवर लोग हैं हम भी मुसल्लत रहेंगे सिस्टम के ऊपर। तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस का एक पॉइंट आ गया पाकिस्तान के अंदर, जिसमें हर तबके को अपनी जो रेजिस्टेंस है वो शो करनी चाहिए। आज अब हाई कोर्ट खड़ी हैं, जाके अदालतों में देख लें, आज तक मैंने ऐसी मायूसी नहीं देखी, ऐसी मायूसी लिटिगेंट्स के अंदर नहीं देखी, ऐसी मायूसी लॉयर्स में नहीं देखी। तो ये जो लॉयर्स के अंदर से गद्दार उठे हैं, उन्होंने इस प्रोफेशन का बेड़ा गर्क कर दिया है, और वो इस्टेब्लिशमेंट के करिंदे बने हुए हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि लॉयर्स भी आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक पेज पे नज़र हमें नहीं आ रहे, तो क्या ऐसे में जो वकला ये बरादरी कह रही है कि हम तहरीक चलाएंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे, उसका कोई फ़ायदा होगा? देखिए जी, मेजॉरिटी लॉयर्स जो हैं, हमेशा तारीख उठा के देख लें, वो आइन और कानून के साथ रहे हैं, आज भी ऐसे ही है। चंद गद्दार हमारी वकला तहरीक में थे, आज उन्होंने तरक्की की। पहले वो बार के गद्दार थे, पाकिस्तान के गद्दार हैं, और वो इसी तरह बाकी भी और लोग भी ऐसे हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इस वक्त जो नुमाइंदे हैं वो कंप्रोमाइज़ हैं। इसी तरह पाकिस्तान बार कौंसिल में जो बैठे हुए मेजॉरिटी लोग हैं जो उस तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन तारीख उनको भी कभी माफ़ नहीं करेगी। अगर आप अमूमी तौर पर देखें तो वकला बिल्कुल साथ हैं। आपने अभी गुज़िश्ता हफ्ते आपने देखा, कराची बार एसोसिएशन, इतना बड़ा लॉयर्स कन्वेंशन हुआ और उसमें पूरे पाकिस्तान से वकला रिप्रेजेंटेशन थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार कौंसिल, इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने मुश्तरका एक पिछले हफ्ते किया, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया, जो पूरे पंजाब की एक नुमाइंदगी करती है। तो जो आम जो जनरली जो लॉयर्स हैं वो इसकी सपोर्ट में है कि जी बिल्कुल ये तरमीम नहीं होनी चाहिए, और जो वकला कॉज के साथ हैं, लेकिन चंद लोग कंप्रोमाइज़ हैं। तारीख भी उनका हिसाब करेगी और लॉयर्स भी उनको गद्दारी देखेंगे। अच्छा, जैसे कि अभी आपने कहा कि याहिया अफरीदी को चाहिए कि इस ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करें, तो लग क्या रहा है कि वो कर लेंगे, और अगर कर लेते हैं तो फिर लॉयर्स क्या करेंगे? देखिए, हम तो अपनी एक जदोजहद जो हमने शुरू की है, हम इसको आगे लेके जाएंगे। जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो इसका अगले लाया अमल का ऐलान करेंगे। लेकिन बात यह है कि याहिया अफरीदी साहब अगर ये करते हैं तो उनका नाम भी तारीख में बुरे हरूफ से लिखा जाएगा, उनको अच्छे जज के तौर पे नहीं जाना जाएगा। लास्ट में सिर्फ मुझे ये बताइएगा, जैसे कहा गया कि ये लोग चाहते हैं कि वकला जो है सड़कों पर आएँ, तो क्या वकला सड़कों पर आएंगे अब? देखिए, मैं समझती हूँ कि वकला तो जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं वो करेंगे और बाहर भी आएंगे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हर फर्द के हक़ के ऊपर एक डाका डाला गया है, उसके जो बुनियादी आईनी हकूक़ हैं उनके ऊपर कदगन लगाई गई है। मैं समझती हूँ हर तबके को बाहर आना चाहिए, पाकिस्तान के हर शहरी, हर फ़र्द को बाहर आना चाहिए, और इंशाल्लाह मुझे नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ी तहरीक उठेगी। एक मैं बात बड़ी क्लियर करूँ, मायूसी मुझे इसलिए नहीं है कि ये जो निज़ाम है अब ये गिर रहा है, ये एक बसीदा निज़ाम, गिरावट ज़्यादा निज़ाम जो है वो बिल्कुल तनज़ली की तरफ है और वो गिर रहा है। इस निज़ाम को बचाने के लिए चंद जो कुव्वतें हैं वो तो अपना इख्तियार इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुज़ाहमत जो है वो भी अब इस पाए
की होगी कि ये निज़ाम बिल्कुल गिरेगा। और ऐसा निज़ाम, मैं नहीं कहती कि निज़ाम बचना है या नहीं, मैं ना बचे निज़ाम, ये गिर जाए एक दफ़ा। जितना आपने देखे लोगों को एक्सपोज होते देखा, अब वो वक्त आ गया है कि एक नया निज़ाम उभरेगा, एक नई तहरीक उभरेगी और पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ भी होगा, सिविलियन सुपरमेसी भी होगी और आइन की बालादस्ती भी।